हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम डेट भी आउट हो चुका है। आप लोगों का जो एग्जाम है फाइनली ये जो फिक्स्ड हो गया है, ये 30 अगस्त को है ना। 23 अगस्त 2025 का जो है आपका पेपर है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सारी चीजें। नोटिस भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। अब आपके मन में एक ही प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो दरोगा है, सिंपल दरोगा है ना, क्योंकि ये सभी का ड्रीम पोस्ट होता है डीएसपी के बाद बिहार में देखा जाए तो। पदों की संख्या 1817 पोस्ट है। तो आपके मन में अब ये प्रश्न आएगा कि ये नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। इसके बारे में भी 1 to 1 चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको हार्डली जो है 60 to 70 डेज का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये गलती से आप बच सकते हैं इस बार। और एक बार आपको इस पे भी फोकस करना है कि जो आपके सेक्शन है, मैं बार बार ये चीजें कह रहा हूँ, आपको जो 12 सेक्शन पढ़ना होता है, 12 सब्जेक्ट बिहार एसआई के लिए, आपका टारगेट जो होना चाहिए 100 क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन आपको एनी हाउ कैसे भी करके सही करना है। 85 क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा। अगर इससे कम मार्क्स ला रहे हैं तो इसका मतलब आप इस रेस से बाहर है ना। तो इसके लिए अभी आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कब तक आ जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आपको मैं बता दूं, बीएसएससी एएसओ का नोटिफिकेशन कल जो है, कल नहीं परसों जारी किया गया है, जिसमें सीटों की संख्या 1481 पोस्ट है। इसमें एएसओ का, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, एक यहाँ पे 1 डे एग्जाम देके आप जब तक एग्जाम देके आप डायरेक्टली लेवल 7 पे पहुंच जाते हैं। और ये देखा जाए तो ये पोस्ट जो है, ये 1064 पोस्ट है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है ना। मैंने आपको बोला था कि भाई 15 अगस्त से पहले पहले ये सारे नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, और फाइनली ये नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको सारी चीजें बता दिया हूँ, कौन से बुक आपको पढ़नी है, कौन से सेक्शन के लिए कौन से बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी का क्या महत्व है, कितना टॉपिक पढ़ना है, मैं सारी चीजें बता दिया हूँ, ठीक है। अभी हम लोग दरोगा के लिए यहाँ पे चर्चा करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम आपके लिए बिहार एसआई के लिए, कुछ लोग बोल रहे थे, मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में कि सर आपने बीएसएससी के लिए जो है ऑफर दिए हैं, तो दरोगा के लिए भी दीजिए। तो फाइनली दरोगा का जो है न्यू बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, और इसका फी आप लोगों के लिए 1099 कर दिए हैं, ठीक है। और ध्यान रहे, इसका फी था 1599, जो कि इसका फी कम करके 1099 कर दिए हैं, एकदम जीरो से। कल से न्यू बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इसे आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर अगले 2 दिन के लिए ही है ना, तो आपके लिए ये अवेलेबल है। अच्छा, इसके लिए अगर जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके 9th वाला जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर भेजेंगे। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास का टाइमिंग क्या होगा, ये सब कुछ आपको बैच में बता दिया जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या करिएगा, पेमेंट करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट इस पे भेजिएगा, कॉल करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो आपका अप्रोच होना चाहिए, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी कोचिंग संस्थान में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपका नंबर कम आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, या फिर आप बार बार एग्जाम को दे रहे हैं और आपसे नहीं निकल रहा है एग्जाम, तो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आपको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, कितना पढ़ना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आएंगे, ये नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है कब तक आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे कब आ जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपके जो पेपर में क्वेश्चन आता है, ये 100 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है 200 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं। इसमें 110 निगेटिव है ना। मतलब कि आप देख सकते हो 110 निगेटिव, ठीक है ना। तो आप 10 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपने सही किया है तो उसका नंबर कटेगा, तो निगेटिव नहीं के बराबर है। अब यहाँ पे देख लो कि आपका जो अभी का अप्रोच होना चाहिए, ये 100 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन आता है, इसमें आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, जरा सा देख लो। देखो भाई, इसे अलग अलग सेक्शन में बांटना है ना। एक आप क्या कर लो, आर्ट्स वाले सेक्शन को कंप्लीट करना है। दूसरा जो सेक्शन आप लोग का साइंस वाला सेक्शन है, साइंस वाला सेक्शन है। तीसरा सेक्शन है आप लोग का करंट अफेयर्स, प्लस इसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, बिहार स्पेशल, है ना। ये सारे सेक्शन इसमें आता है। तो देखो, ये जो आर्ट्स वाला सेक्शन है ना, इसमें एक मैं देख लेता हूँ, आपको दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है। ये जो आर्ट्स वाला सेक्शन है, इसमें टोटल 6 सेक्शन पढ़ना है आपको, ठीक है। एक तो आप लोग को हिस्ट्री कंप्लीट करना है, मैं सारे लिस्ट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, है ना। तो एक तो हिस्ट्री आपको पढ़ना है, कितना क्वेश्चन आता है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद दिला देता हूँ। दूसरा सब्जेक्ट है आप लोग का पोल साइंस। पोल साइंस से मतलब भाई ये इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है। तीसरा जो सेक्शन पढ़ना है आपको यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, बहुत बड़ा योगदान है इसका। चौथा सेक्शन है आप लोग का जो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दो खंड है, आप सबको पता है, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक जो है इंडियन ज्योग्राफी है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है, अगर 15 क्वेश्चन आएगा तो इंडियन ज्योग्राफी से देखा जाए तो लगभग 12 क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है। यहीं पे लोग गलती करते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के चक्कर में लोग इसे पूरा नहीं करते हैं। अगला सेक्शन है आप लोग का यहाँ पे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके है ना ये। और मैं हिस्ट्री की बात कर लूं तो यहाँ से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन के आसपास में आता है, मान के चलिए ना 15 के आसपास में क्वेश्चन आता है ऑन एन एवरेज। अच्छा, हिस्ट्री में यहाँ पे 3 सेक्शन है, एंशिएंट 3 नहीं 4 सेक्शन है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। चारों सेक्शन मिला के देखा जाए तो ये 15 क्वेश्चन आता है, जिसमें ज्यादा वेटेज रहता है मॉडर्न हिस्ट्री से, है ना। पोल साइंस का देखा जाए तो लगभग 12 क्वेश्चन आता है। इंडियन इकोनॉमी का अब जो है 8 से 9 क्वेश्चन आने लगे हैं। इंडियन ये ज्योग्राफी में देखा जाए तो टोटल लगभग 15 के आसपास में क्वेश्चन आता है। स्टैटिक जीके का 8 से 9 क्वेश्चन, ये इसका वेटेज है। साइंस में देखा जाए तो यहाँ भी 3 सेक्शन है ना। आपको यहाँ पे बायो कंप्लीट करना है, दूसरा सेक्शन आप लोग का फिजिक्स कंप्लीट करना है, तीसरा जो है यहाँ पे केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। देखो भाई यहाँ पे साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी आपको करना है। कहाँ से करना है मैं बताऊंगा। करंट अफेयर्स के लिए यहीं पे लोग गलती करते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन आ रहा है। तो इसके लिए 2 सोर्स फॉलो करना है। और करंट अफेयर्स आपको जो ना आपके एग्जाम से 1 साल पहले तक का, है ना। तो मतलब 12 महीने का आपको करंट अफेयर्स पूरा करना है। करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे जो सोर्स होना चाहिए, एक तो एसपीडी तो होना ही चाहिए, दूसरा आपको प्रतिपदा दर्पण का शॉर्ट नोट्स मिल जाए कहीं से तो वहां से कर सकते हो। मैथ्स करना है, रीजनिंग करना है, हिंदी करना है। बिहार स्पेशल का 4 से 5 क्वेश्चन आता है तो अभी से करना है। मैथ और रीजनिंग मिला के लगभग पीटी में भी देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन आता है, लगभग 6-7 क्वेश्चन, 6 से 7 आता है यहाँ से। हिंदी का 2 से 3 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश का 1-2 क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत आसान रहता है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सर हम इसके लिए क्या करें। देखो भाई 10 बुक को जो है पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ो। मान लो कि आप साइंस पढ़ रहे हो, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसके लिए आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक का एनसीईआरटी को अच्छे से करना है, साथ में लोसेंट बुक को करना है। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो ऑलरेडी, जो पुराने बैच में है या फिर जो नए बैच में जुड़ेंगे, तो जितना दूंगा वो सफिशिएंट है, इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं। आपने देखा भी है, मैं एग्जाम जो होता है तो उसका रिव्यू भी देता हूँ, क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाता है। तो नोट्स काफी है, वीडियो और नोट्स को फॉलो करना है, सफिशिएंट होता है, ठीक है। जो लोग खुद से कर रहे हो तो भाई साइंस के लिए, अच्छा साइंस में तीनों सेक्शन मिला के लगभग जो है 22 के आसपास में क्वेश्चन आ रहा है। और यहाँ से 100% क्वेश्चन सही कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा एरिया है और अच्छे से मेहनत करके यहाँ से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो आर्ट्स वाला सेक्शन है इसके लिए कुछ सेक्शन के लिए आपको एनसीईआरटी करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। खास तौर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंडियन जो है इकोनॉमी और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, 2 सेक्शन के लिए आपको एनसीईआरटी करना ही करना है ना। 2 सेक्शन के लिए एनसीईआरटी करना ही करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में कौन सा करना है जरा सा देख लो। इसमें 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है इंडियन ज्योग्राफी का, इसमें 2 खंड है, पहला खंड दूसरा खंड। तो आपको दूसरा खंड करना है। इंडियन इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी जब आप करोगे तो इसमें 9th का 10th का एनसीईआरटी करना, साथ में बिहार का आर्थिक समीक्षा, बजट, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का करना, सब नहीं करना है, कुछ की पॉइंट वहां से करना होता है। स्टार्टिंग जीके के लिए लोसेंट आप कर सकते हैं, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो। जो लोग ऑलरेडी पेड बैच में हो, आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, जितना देता हूँ पढ़ाता हूँ, जो नोट्स मिलता है उसके बाहर कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। ये आप लोग का कंप्लीट पैकेज है। हिस्ट्री के लिए, पोल साइंस के लिए, इसके लिए जो है लोसेंट बाबा का सहारा ले सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है, यही आता है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लगाना है, इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, आप लोग का हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सॉरी इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, साइंस के लिए 4 सेक्शन के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन की जो बुक आती है उसे बहुत अच्छे से करना है ऑब्जेक्टिव। थ्योरी यहाँ से करिए, जो लोग पेड बैच में हो, है ना, बार बार मैं इन चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। थ्योरी के लिए जितना देता हूँ उतना करना है, उसके बाहर कुछ नहीं करना है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र आप लगाइए, ठीक है। अब बारी आता है मॉक टेस्ट। एग्जाम तक कम से कम 40 से 50 जो है मॉक टेस्ट होना चाहिए। तो पेड बैच में जो हो, जाहिर सी बात है आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है ना। जो लोग खुद से कर रहे हो तो आप किसी भी पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट दीजिए और कोशिश करिए कि सप्ताह में 3 टेस्ट लगाए, ठीक है। ये देना जरूरी है, तभी आप में निखार आएगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस रेस को जीतना चाहते हैं तो, है ना। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। और कई सारे आपके मन में ये डाउट था कि चलो, क्योंकि मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में आपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, अलग अलग जगह मैसेजेस आपका आ रहा था, तो इंडिविजुअल जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, तो इसलिए मुझे लगा कि भाई एक वीडियो ही बना के दे दूं, है ना। दरोगा के रिगार्डिंग बहुत दिनों से वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया नहीं था, ठीक है।
तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप लोग का अगस्त के महीने में 100% जो है आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसके लगभग देखा जाए तो जो टाइम आपको मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, हार्डली 70 से जो है 60 से 70 दिन, यहाँ पे 60 टू 70 डेज आपको मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। और जैसे ही एग्जाम डेट आ जाता है तो जाहिर सी बात है आप में हलचल हो जाता है। तो इसलिए अभी ही क्या करिए, आप ये जो सारे एरिया है आपके एसआई का अच्छे से करिए। एक गलती लोग करते हैं, जो कि मेंस आपको भी देना है दरोगा का, पीटी से काम चलेगा नहीं। प्री तो जाहिर सी बात है क्वालिफाइंग है, तो मेंस के लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग अभी करना है, जो कि मेंस में देखा जाए लगभग अब जो है 25 के आसपास में क्वेश्चन आ रहे हैं प्री और मेंस, सॉरी मेंस में। तो मैथ और रीजनिंग अभी से फोकस करना है, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग जाकर टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, सब कुछ फ्री है। टेलीग्राम पे जुड़ने से आपको फायदा ये मिलेगा। तो कई बार होता ये है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के नहीं दे पाता हूँ, तो वो अपडेट टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो लोग मद्यनिषेध दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हो 30 तारीख को, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, तो चूंकि 30 अगस्त का आपका पेपर है, तो जाहिर सी बात है आपको सारे सेक्शन को अच्छे से रिवीजन करना है। और मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, और डेली जो है कोशिश करिए अब एक मॉक टेस्ट लगाइए। और जो आपने अभी तक पढ़ाई की है जिस भी बुक से, नया बुक मत पढ़िए, जिस भी बुक से आपने पढ़ाई किया है, आपने हाईलाइट किया होगा, सारे सब्जेक्ट के लिए जो है आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, क्योंकि उसका भी सिलेबस सेम है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए